हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश इन्फो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज आपने थंबनेल में सही देखा कि आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का हमने जो कि आज पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था फ्रेंड्स पास्ट परफेक्ट का अफर्मेटिव सेंटेंस, और उसमें हमने समझा था कि यूज ऑफ आफ्टर बिफोर, यानी आफ्टर का और बिफोर का किस तरह से हमने यूज़ देखा था। सारी जानकारी दी गई है अफर्मेटिव सेंटेंस में पिछले वीडियो में। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो उस वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, मिल जाएगा आपको, वहाँ से देख लीजिएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जो लाल वाला बटन दिखाई दे रहा है उसको दबाकर। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, और कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए देर ना करते हुए आप लोगों की कहानी स्टार्ट करते हैं फिर से पास्ट परफेक्ट टेंस की। और पास्ट परफेक्ट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आपके कहानी का नाम है पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके फ्रेंड्स, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं, इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस बता दिया गया है, सिर्फ नेगेटिव बताना है। तो आज की वीडियो सिर्फ नेगेटिव पे ही चलेगी। किस पर चलेगी? नेगेटिव पर। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव का मतलब होता है फ्रेंड्स नो या नॉट या नेवर। ठीक है, तो टेंस में फ्रेंड्स हमें सिर्फ नॉट और नेवर का यूज़ होता है। एक एक यूज़ के बारे में बता देंगे हम, फिलहाल अभी बेसिक जानकारी ले लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एक मिनट। तो फ्रेंड्स मुझे लगता है अब यह सही दिखाई दे रहा होगा, अब तक नहीं दिखाई दे रहा था, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, नेगेटिव का मतलब होता है नो नॉट नेवर। सेल्डम होते कई नेगेटिव वर्ड होते हैं, वो यूज़ के हिसाब से बता दिए जाएंगे। फिलहाल अभी हम बेसिक जानकारी लेते हैं। तो नेगेटिव जो होता है, नेगेटिव कहता है कि अगर सब्जेक्ट हमारा मतलब सब्जेक्ट चाहे आपका सिंगुलर हो। सिंगुलर कहने का मतलब एक वचन। ठीक है, एक वचन मेरा जैसे कुछ प्रोनाउन होते हैं, कुछ एक वचन प्रोनाउन होते हैं, जैसे ही, सी, इट, और मान लीजिए कुछ नाउन हो गया बुक। ठीक है, तो ये सब क्या है? सिंगुलर। इसका मतलब होता है सिंगुलर। चाहे आपका सब्जेक्ट, नेगेटिव कहता कि चाहे आपका सब्जेक्ट जो हो क्या हो, प्लूरल हो, मतलब बहुवचन प्लूरल हो। ठीक है, प्लूरल में जैसे मान लीजिए कुछ प्रोनाउन होते हैं आपका हो गया आई, यू, वी, दे, और जैसे हमने कहा बुक्स। ठीक है, यहाँ देखिए बुक था, यहाँ बुक्स हो गया। जैसे मान लीजिए यहाँ पेन हो गया और यहाँ पेन्स हो गया। ठीक है, तो ये सब क्या क्या है? ये बहुवचन होते हैं। ठीक है, तो वही कह रहा है नेगेटिव आपका चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर यानी एक वचन हो, या सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल बहुवचन हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सभी सब्जेक्ट के साथ हम जो है हेल्पिंग वर्ब जो है क्या, सभी सब्जेक्ट के साथ हम हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? हम हमेशा हैड का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम देख लेते हैं सिंपल स्ट्रक्चर, तब इसके बाद यूज ऑफ हम पढ़ेंगे आफ्टर बिफोर। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर की मैं बात करूं, स्ट्रक्चर कहता है कि सबसे पहले क्या लिखिए, कहता है कि आप सबसे पहले सब्जेक्ट लिखिए। सब्जेक्ट के बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब मांगता है, और हेल्पिंग वर्ब है क्या? हेल्पिंग वर्ब आपका है हैड। क्या है? हैड। इसके बाद कहता है तब जाके आप क्या लिखिए? नॉट लिखिए। क्या लिखिए? तब जाके वो हैड के बाद नॉट मांगता है। ये नॉट क्यों मांगता है फ्रेंड्स? क्योंकि ये एडवर्ब होता है, और एडवर्ब हमेशा वर्ब के साथ में ही रहता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसके बाद कहता है कि तब जाके नॉट के बाद आप लिखिए मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखिए। ऑब्जेक्ट के बाद कॉम्प्लीमेंट अगर आता है तो कॉम्प्लीमेंट लिखिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो मिलता जाए, देखिए स्ट्रक्चर तो यही है, इसमें से जो मिलता जाए उसको लिखने जाना है। ठीक है, उसको लिखते जाना है। तो जैसे मैंने कहा राजू कल
खाना नहीं खाया था। ठीक है, राजू कल खाना नहीं खाया था। तो यहाँ पर हम देखेंगे फ्रेंड्स, आपका आ गया नहीं, नेगेटिव हो गया, है ना। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट। पहचान की मैं बात करूँ तो या था, हमने बता दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट है, आप लिखोगे सब्जेक्ट राजू। क्या लिखोगे, सब्जेक्ट आप लिखोगे राजू। राजू के बाद लिखोगे हैड, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट। ठीक, नॉट के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म का है खाना। तो EAT, ईट मीन्स खाना, और इसका थर्ड फॉर्म होता है ईटन। ऑब्जेक्ट क्या बचा, खाना, फूड। तो यहाँ पर लगा दोगे फूड। फूड के बाद बचा कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट में आपका यस्टरडे, कल। ठीक है, यस्टरडे, है ना। तो मुझे लगता है फ्रेंड्स ये समझ में आ गया होगा एग्जाम्पल। तो अब चलते हैं यूज ऑफ आफ्टर बिफोर पर। किस पर, यूज ऑफ आफ्टर और बिफोर। यानी आपका तैयार बन, आपका क्या तैयार हो गया, राजू हैज़ नॉट ईटन फूड यस्टरडे। ये बहुत नेगेटिव का बहुत सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, लेकिन जब देखिए ये जो सेंटेंस है, ये जो स्ट्रक्चर आपका बनाया गया है, पास्ट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव है। क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव का स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट हैड, नॉट, मेन का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो अगर इसी में अगर यूज ऑफ आफ्टर बिफोर आता है तो क्या करते हैं, तो चलिए उसके लिए हम बता देते हैं। तो इसे हम मिटा रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा। तो मैंने इसे मिटा दिया, ख़त्म कर दिया, इसका जीवन ख़त्म। अब हम नेगेटिव में पढ़ेंगे यूज ऑफ आफ्टर बिफोर। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम नेगेटिव पढ़ेंगे। तो ये रहा हमारा नेगेटिव। ठीक, नेगेटिव में हम क्या पढ़ेंगे, नेगेटिव में हम पढ़ेंगे यूज ऑफ आफ्टर बिफोर। क्या पढ़ेंगे, आफ्टर बिफोर। ठीक है, यूज ऑफ आफ्टर बिफोर। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम सबसे पहले देख लेते हैं बिफोर के बारे में। किसके बारे में, सबसे पहले हम पढ़ेंगे बिफोर के बारे में। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं, बिफोर का मतलब होता है, बिफोर की हिंदी होती है से पहले। क्या, से पहले। अगर हिंदी वाक्य में आ जाए से पहले और उनसे दो वाक्य जुड़े हों, क्या, अगर हिंदी वाक्य में आ जाए से पहले और उनसे दो वाक्य जुड़े हों, कितने वाक्य, दो वाक्य जुड़े हों, तो उनकी इंग्लिश हम जो है कि से पहले की इंग्लिश लगाते हैं बिफोर, है ना। से पहले की इंग्लिश क्या लगाते हैं, से पहले की इंग्लिश हम लगाते हैं बिफोर। ओके फ्रेंड्स, ये हमने लगाया बिफोर। अब जो सेंटेंस इन शब्दों से जुड़े होंगे, जो दो सेंटेंस जुड़े होंगे, जो भी वो दो सेंटेंस होंगे, उसमें से जो कार्य पहले कंप्लीट होगा, उसमें से जो कार्य पहले कंप्लीट होगा उसको हम लिखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। किस में लिखेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में। ये लिखने के बाद तब बिफोर लिखेंगे। ठीक है, जो कार्य पहले समाप्त होगा, है ना। उसके बाद फ्रेंड्स जो कार्य बाद में समाप्त होगा, जो कार्य बाद में समाप्त होगा उसको हम बिफोर के बाद लिखेंगे। बिफोर के बाद हम क्या लिखेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। किस में लिखेंगे फ्रेंड्स, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। बातें समझ में आ रहा है ना। तो चलिए अब हम पास्ट परफेक्ट को और पास्ट इंडेफिनिट को तोड़ लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम पास्ट परफेक्ट को हम तोड़ेंगे तो इसका स्ट्रक्चर जो बन के आएगा उसमें क्या लिखा जाएगा, सब्जेक्ट। अब ये भी पढ़े हो ना, इसके बाद लिखोगे हैड। अभी जस्ट पढ़े हो पास्ट परफेक्ट का नेगेटिव सेंटेंस, क्योंकि यही नेगेटिव में आएगा। हैड के बाद क्या आपने लगाया, नॉट। नॉट के बाद आपने लगाया था मेन ऑफ का थर्ड फॉर्म। इसके बाद ऑब्जेक्ट, है ना। ऑब्जेक्ट के बाद फ्रेंड्स ये आपकी कहानी यहाँ ख़त्म हो जाती है। ऑब्जेक्ट के बाद जब इतना ख़त्म हो जाएगा तब आपको यहाँ लिखना है बिफोर। क्या लिखना है, यहाँ आप लिखोगे बिफोर। ठीक है, यानी यहाँ पर आप लिखोगे बिफोर प्लस करने के बाद
फिर यहाँ पे हम तोड़ते हैं पास्ट इंडिफिनिट को। जब पास्ट इंडिफिनिट को तोड़ोगे तो यहाँ पर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस, देखिए अगर ये नेगेटिव होता है, अगर ये नेगेटिव आता है तो यहाँ पर लगा देंगे डिड प्लस नॉट, है ना, डिड नॉट, तब मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, ध्यान रहे मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, है ना। और ऑब्जेक्ट किस कंडीशन में, जब ये हमारा क्या हो, ये जब हमारा हो अफर्मेटिव हो, क्या हो, अफर्मेटिव में, सॉरी नेगेटिव में होगा, सॉरी, जब ये हमारा क्या हो, नेगेटिव हो, ठीक है। तो ये चीज़ें रहेंगी। लेकिन फ्रेंड्स जब ये नेगेटिव नहीं रहेगा, ये रहेगा अफर्मेटिव में, तो यही स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म, कौन सा फॉर्म, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। देखिए कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर भी लिख सकते हो, ठीक है, तो हमने भूल गया तो यहाँ पर लिख लेना। लेकिन कब ये आपका कब बनेगा, कब मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा, हमने बता दिया है कि जहाँ डिड होता है वहाँ मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। क्यों, क्योंकि डू का ये सेकंड फॉर्म होता है डिड। जब ये ऑलरेडी सेकंड फॉर्म हो गया तो इसे हमें फर्स्ट फॉर्म करना होता है। जब डिड नॉट का यूज़ नहीं होता तो मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ होता है, ठीक है। ये कब होता है मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म, जब आपका सेंटेंस जो है अफर्मेटिव में हो, किस में हो, अफर्मेटिव में, ठीक है। बातें समझ में आ रहा ना। तो चलते हैं कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल में हमने कहा, मान लीजिए क्या था, राजू कल खाना नहीं खाया था, चलिए उसी को ले लेते हैं। मैंने कहा पापा के घर आने से पहले, पापा के घर आने से पहले राजू खाना नहीं खाया था, नहीं खाया था या तो नहीं खा चुका था, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर हम इसको ट्रांसलेट करते हैं तो ट्रांसलेट करते वक्त सबसे पहले देखेंगे से पहले आया है, से पहले का मतलब बिफोर लगाना है, तो कंफर्म हो गया कि हमें बिफोर ही चाहिए। अब बिफोर का रूल कहता है, बिफोर कहता है कि यहाँ देखिए से पहले से हमारा दो सेंटेंस पहली बार जुड़ा रहेगा, आपका दो सेंटेंस जुड़े हुए हैं से पहले से, है ना। फिर कहता है कि इनमें, इन दोनों सेंटेंस में जो कार्य पहले समाप्त होता है, जो कार्य पहले समाप्त होता है फ्रेंड्स, उसको हम बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं, ठीक है। किस में लिखते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में। और जो कार्य बाद में समाप्त होता है उसको बिफोर के बाद पास्ट इंडेफिनिट में लिखते हैं। जो बाद में होगा उसको बाद में लिखेंगे बिफोर के, और जो पहले होगा काम समाप्त उसको हम बिफोर से पहले लिखेंगे। बात समझ में आ गया ना। और स्ट्रक्चर मैंने तोड़ के दिखा दिया है, तो चलते हैं बनाते हैं। तो पहले देखते हैं कौन काम पहले हुआ है, क्योंकि हमें पास्ट परफेक्ट पहले लिखना है। तो पापा के घर आने से पहले, मतलब पापा घर नहीं है। तो फ्रेंड्स एक मिनट, थोड़ा पानी पी ले। तो चलिए फ्रेंड्स, लिखा गया पापा के घर आने से पहले राजू खाना नहीं खाया था, है ना। तो इसमें कौन सा काम पहले हुआ, क्योंकि हमें पास्ट परफेक्ट पहले लिखना है बिफोर से पहले, तो जो कार्य पहले समाप्त होगा उसको हम बिफोर से पहले ही लिखेंगे, समझ लो पहले पहले, है ना। तो पापा के घर आने से पहले मतलब पापा घर नहीं आए थे, है ना, पापा घर नहीं आए थे। और एक बार नहीं को भूल जाओ, जिस नहीं को भूल जाओ, तब पढ़ो राजू खाना खा चुका था या खाया था, है ना, या राजू खाना खा चुका था। तो इसका मतलब पापा घर पे नहीं आए थे तभी राजू खाना खा चुका था। तो ये काम पहले हुआ। देखो हमें पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखने से पहले कुछ देर के लिए हमें नॉट को भूल जाना है, नहीं को भूल जाना, तभी हम पता लगा पाएंगे, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो राजू खाना खा चुका था, तो ये काम पहले हुआ है, इसलिए इसको हम लिखेंगे बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, और इसमें सब्जेक्ट क्या है, राजू। तो यहाँ हो गया राजू, राजू के बाद हेड लिखना है, ये हो गया हेड के बाद हमें नॉट लिखना है, ये हो गया हमारा नॉट के बाद मेन ऑफ का थर्ड फॉर्म, मेन ऑफ क्या है, खाना। तो यहाँ पर EAT, ईट मीन्स खाना, थर्ड फॉर्म इसका हो गया ईटेन। ऑब्जेक्ट क्या है, वही खाना, फूड, ठीक। इसके बाद बिफोर लिखना है, क्या लिखना, क्योंकि ऑब्जेक्ट खत्म हो गया, कुछ बचा नहीं,
तो अब क्या लिखना है, बिफोर। यहाँ पर लिख देंगे बिफोर। बिफोर के बाद अब हमें चलना पास्ट इंडेफिनिट में। तो देखिए ये हमने बिफोर लिखा। अब पास्ट इंडेफिनिट में जो कार्य बाद में समाप्त होगा उसको बिफोर के बाद पास्ट इंडेफिनिट में लिखते हैं। तो ये हमारा पापा जो है, पापा के घर आने से पहले, तो यही काम बाद में हो रहा है, इसको हम लिखेंगे पास्ट इंडेफिनिट में। तो पास्ट इंडेफिनिट में देखिए ये आपका नेगेटिव है कि अफर्मेटिव है वो देखना है। अगर ये नेगेटिव आता तो ऊपर वाला स्ट्रक्चर लिखेंगे, अगर ये आपका नेगेटिव आता तो नीचे वाले पे चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका नेगेटिव नहीं है, कहीं पर भी नहीं शब्द नहीं आया है, जिसका मतलब ये हमारा नेगेटिव वाला नहीं लगेगा, अफर्मेटिव का लगेगा। क्यों? क्योंकि अफर्मेटिव में है। तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें, पापा। लिखेंगे द फादर, है ना। द फादर करने के बाद मेनू का सेकंड फॉर्म आना। तो कम का सेकंड फॉर्म होता है केम। क्या होता है, कम का सेकंड फॉर्म होता है केम। इसके बाद क्या, घर, केम टू होम, ठीक है। तो ये हो गया फ्रेंड्स, मुझे लगता है ये भी समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं यूज़ ऑफ आफ्टर के बारे में। तो आपका बन के तैयार क्या हुआ, राजू हैज़ नॉट ईटन फूड बिफोर द फादर केम टू होम, है ना। पापा के आने से पहले राजू खाना नहीं खाया था। तो चलिए अब इसे हम मिटा रहे हैं। और एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे मैंने कहा सुनैना के नाचने से पहले मैं सुनैना के नाचने से पहले मैं पानी नहीं पी चुका था। तो यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स, आपका वही चीज़ें हैं, से पहले मतलब बिफोर। तब देखना है कि जो कार्य पहले समाप्त होगा उसको हम किस में लिखेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में। और जो कार्य बाद में समाप्त होगा उसको हम किस टेंस में लिखेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में। तो पास्ट परफेक्ट को हमेशा बिफोर से पहले और पास्ट इंडेफिनिट को हमेशा बिफोर के बाद लिखते हैं, ठीक है। तो चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं कौन काम पहले हुआ है। सुनैना के नाचने से पहले, मतलब सुनैना नहीं नाची थी, है ना। मैंने क्या, पानी पी चुका था, ये तो है ना, मैं पानी पी चुका था। तो ये काम पहले हो रहा है, इसको हम जो है, ये सेंटेंस जो आपका है पास्ट परफेक्ट में बनेगा, यहाँ पे चलाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या उसमें, मैं, आई, इसके बाद हैड, हैड के बाद नॉट, नॉट के बाद मिनिमम का थर्ड फॉर्म, मिनिमम क्या है, पीना। तो ड्रिंक होता है फर्स्ट फॉर्म, और इसका ड्रैंक थर्ड फॉर्म होता है, और ड्रैंक सेकंड फॉर्म, और ड्रंक थर्ड फॉर्म होता है। और जो है ड्रंक क्या होता है, थर्ड फॉर्म होता है। बचा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, पानी, ड्रंक वाटर, क्या, ड्रंक वाटर, ऑब्जेक्ट ख़त्म। चलिए अब लगता है नंबर B4 का, किसका, B4 का। अब यहाँ पर हम तुरंत लगा देंगे B4। आप देख सकते हैं सारा का सारा सेंटेंस आप लिख चुके हो, जब खत्म हो गया तो आपका B4 हो गया। B4 के बाद हमें चाहिए, देखिए अगर नेगेटिव सेंटेंस, अगर ये जो काम बाद में हो रहा है उसको हम किस में लिखेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट में अब हम पढ़ रहे हैं नेगेटिव, क्या पढ़ रहे हैं, नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव में जाता है तो हम नेगेटिव वाला स्ट्रक्चर लिखेंगे, अगर ये अफर्मेटिव होता है तो अफर्मेटिव वाला लिखेंगे। तो यहाँ पर देखें, सुनैना के नाचने, ये अफर्मेटिव में है, इसलिए हमें लिखना पहले सब्जेक्ट। तो इसमें अफर्मेटिव वाला लिखेंगे तो हो जाएगा सब्जेक्ट क्या, सुनैना, बिफोर सुनैना, मेनू का सेकंड फॉर्म डांस, तो DANCE डांस होता है, और ED जोड़ दो, डांस सेकंड फॉर्म, ठीक है। सुनैना डांस में, बात समझ में आई फ्रेंड्स।
ऑब्जेक्ट में कुछ बचा ही नहीं था, इसलिए ऑब्जेक्ट नहीं लिखा गया, ना तो कॉम्प्लीमेंट बचा था। जब कुछ बचा ही नहीं तो उतना जितना मिलता जाए उतना लिखते जाओ। देखो हमें सुनहरा मिला था और डांस मिला, उसके बाद हमें चाहिए था ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट इसमें था ही नहीं, छोड़ दिया गया। कॉम्प्लीमेंट भी नहीं था, छोड़ दिया गया। ठीक है, तो मुझे लगता है फ्रेंड्स इतना बातें समझ में आ गई होंगी आप लोगों को। अब कहानी को ले चलते हैं आगे, जिसका नाम है आफ्टर। क्या? आफ्टर। तो चलिए फ्रेंड्स एक बार इसे ध्यान से देख लीजिए। अब हम आफ्टर बताने जा रहे हैं, तो हम मिटाने वाले हैं, अब मिटा भी रहे हैं। चलिए अब ये रहा हमारा आफ्टर। आफ्टर मीन्स होता है फ्रेंड्स के बाद। क्या होता है? के बाद। आफ्टर मीन्स होता है के बाद। तो चलिए, अगर के बाद से कोई सेंटेंस जुड़े हों, अगर के बाद से अगर दो सेंटेंस जुड़े हुए हों, तो वहाँ पर हम के बाद की इंग्लिश लगाते हैं आफ्टर। क्या लगाते हैं? वहाँ लगाते हैं आफ्टर। और आफ्टर कहता है, आफ्टर क्या कहता है फ्रेंड्स? आफ्टर कहता है कि जो देखिए फ्रेंड्स, अभी बिफोर में पढ़ा गया था कि जो कार्य पहले समाप्त होता है, कंप्लीट होता है, उसको हम पास्ट परफेक्ट में लिखते हैं। तो सेम चीज़ें यहाँ पर भी रहेंगी, जो कार्य पहले समाप्त होगा उसको हम पास्ट परफेक्ट में लिखते हैं। लेकिन पास्ट परफेक्ट में लिखते थे तो वहाँ पर बिफोर से पहले लिखते थे, है ना? बिफोर से पहले आप पास्ट परफेक्ट में लिखते थे। लेकिन आफ्टर में क्या है कि आफ्टर में उल्टा होता है कि जो कार्य पहले समाप्त होगा उसको हम पास्ट परफेक्ट में तो लिखेंगे, लेकिन आफ्टर के बाद लिखेंगे। क्या लिखेंगे? आफ्टर के बाद। बिफोर वाले में आपने पढ़ा था कि जो कार्य बाद में समाप्त होता है उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में लिखते हैं, है ना? पास्ट इंडेफिनिट में लिखते थे, लेकिन बिफोर के बाद लिखते थे। बिफोर के बाद देख लेना एक बार, ठीक है? और इसमें क्या है कि इसमें जो कार्य बाद में समाप्त होगा उसको तो हम पास्ट इंडेफिनिट में तो लिखेंगे, आपके चीज़ें वही रहेंगी जो अभी पीछे पड़े हो। लेकिन आफ्टर के लिए क्या होता है? उल्टा हो जाता है। अगर देखिए बिफोर में था जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस यहाँ था, पास्ट परफेक्ट यहाँ था, चीज़ें वही रहेंगी। तो आफ्टर में भी वही चीज़ें हैं, तो लेकिन आफ्टर में क्या होगा? जो पास्ट परफेक्ट यहाँ था वो उठ के चला जाएगा यहाँ आफ्टर के बाद, और जो पास्ट इंडेफिनिट यहाँ लिखा था वो उठ के चला जाएगा आफ्टर से पहले। यानी जो कार्य बाद में समाप्त होगा उसको हम लिखेंगे किस में? पास्ट इंडेफिनिट में। किस में लिखेंगे? पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है? और फ्रेंड्स, और इसको हम कर देंगे, जो कार्य पहले समाप्त होगा उसको हम आफ्टर के बाद, किसके बाद? आफ्टर के बाद लिखेंगे पास्ट परफेक्ट में। किस में लिखेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस में, ठीक है? चलिए, अब नेगेटिव में तोड़ना है तो हमें इसको भी तोड़ना है, उसको भी तोड़ना है, क्योंकि हम नेगेटिव पढ़ हो सकता है कोई भी नेगेटिव आ जाए, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए, अगर हम पास्ट इन्फिनिट को तोड़ते हैं नेगेटिव में, है ना, तो क्या लिखा जाएगा? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा, इसके बाद आपका आएगा डिड प्लस नॉट प्लस नॉट के बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से रहेगा आपका। ये हो गया किसके लिए? ये आपका हो गया नेगेटिव में, ये हो गया नेगेटिव में। अगर ये मान लीजिए नेगेटिव नहीं होता है तो आपका सब्जेक्ट वही रहेगा, लेकिन जो डिड नॉट है, डिड नॉट हट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, है ना? किस कंडीशन में? जब ये मान लीजिए आपका नेगेटिव नहीं होता तो, लेकिन ज़्यादातर आपका नेगेटिव ही आएगा, तो ये हो जाएगा अफर्मेटिव में। ये किस में लिखा जाएगा? अफर्मेटिव में, ठीक है? ये रहा हमारा दो स्ट्रक्चर। इसके बाद हमें क्या करना है फ्रेंड्स? हमें जो है यहाँ पर आफ्टर लिखना है। क्या लिखना है? हमें जैसे ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, मान लीजिए ये आता तो इसको या तो इसको, ठीक है? ये लिखने के बाद, ऑब्जेक्ट लिखने के बाद तुरंत आप हमें क्या लिखना है? आफ्टर। आफ्टर के बाद हम पास्ट परफेक्ट टेंस को तोड़ देते हैं। तो पास्ट परफेक्ट टेंस को तोड़ोगे तो आपका बनेगा सब्जेक्ट। देखिए फ्रेंड्स, सब्जेक्ट के बाद हमें तो हेड लगाना ही लगाना है। अगर नेगेटिव आता है, क्या होता है? अगर मान लीजिए नेगेटिव आता है तो हम यहाँ पर हम नॉट लगा सकते हैं, ठीक है? यहाँ पर हम नॉट लगा देंगे। अगर नहीं आता तो छोड़ देंगे,
लेकिन आपका जो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो लगेगा ही लगेगा, इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट लगेगा ही लगेगा, और कॉम्प्लीमेंट आता तो कॉम्प्लीमेंट ज़रूर लगेगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से रहा हमारा ये स्ट्रक्चर, यानी आपका स्ट्रक्चर जो बन के तैयार हुआ पास्ट इंडेफिनिट का ये रहा। सब्जेक्ट डिड नॉट, मीनो का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट नेगेटिव, और अगर अफर्मेटिव है तो सब्जेक्ट, मीनो का सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट या अफर्मेटिव। इसके बाद आफ्टर के बाद इसको जब तोड़ोगे तो सब्जेक्ट हैड, मीनो का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। ये अफर्मेटिव में, जब अफर्मेटिव मिलेगा, जैसे अगर मान लीजिए ये भी नेगेटिव हो जाता है तो सब्जेक्ट हैड, उसके बाद नॉट चिपका देंगे हेड के बाद, मीनो का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, बाकी सब कुछ वही रहेगा। ठीक है, तो चलते हैं एक बार एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल में मैंने कहा, मान लीजिए वही ले लिया, मैंने कहा पिता जी के आने के बाद, पिताजी के आने के बाद राजू खाना नहीं खा चुका था। चलिए, पिताजी के आने के बाद, तो यहाँ पर आप देखेंगे के बाद आया है और इससे दो सेंटेंस जुड़ा हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हैं दो सेंटेंस जुड़ा हुआ है। तो के बाद की मैं बात करूँ, सेम बिफोर का उल्टा होता है। जो कार्य पहले समाप्त होगा उसको पास्ट परफेक्ट में आफ्टर के बाद लिखते हैं, जो कार्य बाद में समाप्त होगा उसको आफ्टर से पहले पास्ट इंडेफिनिट में लिखते हैं, है ना। अगर यहाँ बिफोर होता तो ये चीज़ उठ के वहाँ चला जाता, ये यहाँ चला आता, है ना, बाकी चीज़ें वही रहेंगी। तो कौन सा काम बाद में समाप्त हुआ, देखो तो यहाँ पर लिखा गया पिताजी के आने के बाद, मतलब पिताजी घर पे आ गए थे। पिताजी के आने के बाद मतलब पिताजी आ गए थे। बाद में क्या हुआ, राजू खाना नहीं खा चुका था। बाद में, ये काम जो है बाद में हुआ है ना, तो इसको हम लिखेंगे आफ्टर से पहले पास्ट इंडेफिनिट में। और यहाँ पर जो आया है नॉट, यानी आपका पास्ट इंडेफिनिट नेगेटिव में है, तो हमें नेगेटिव का स्ट्रक्चर लिखना है। तो सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या उसमें राजू, तो यहाँ पर लिखोगे आप राजू, राजू के बाद लगाओगे डिड, देख सकते हो डिड के बाद नॉट लगाओगे, है ना, क्योंकि नॉट है आपका, और वो अब इसी में जा रहा तो पास्ट इंडेफिनिट हो गया नेगेटिव। मेनू का फर्स्ट फॉर्म खाना तो हो गया ईट, ईट के बाद आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है फूड, देख सकते हो आपका ऑब्जेक्ट हो गया फूड। फूड के बाद ये नेगेटिव खत्म हो गया, यहाँ तक ऑब्जेक्ट तक हो गया। अब हमें लिखना आफ्टर के बाद की इंग्लिश आफ्टर, आफ्टर के बाद फ्रेंड्स हमें पास्ट परफेक्ट में लिखना है। ये काम पहले हुआ, पिताजी के आने के बाद, मतलब पिताजी आ गए थे घर पे, पहले ही आ गए थे, बाद में राजू खाना नहीं खाया था ना, तो इसका मतलब इसको अब लिखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या उसमें पिताजी, आफ्टर द फादर, फादर करने के बाद हैड। अब देखिए हमें नॉट लगाना है, तो लेकिन इसमें कहीं पर नॉट आया नहीं है, नो शब्द मतलब नहीं शब्द कहीं पर नहीं आया, तो इसका मतलब नॉट हमें नहीं लगाना है, सीधा मीनो का थर्ड फॉर्म। मीनो क्या उसमें आना, तो कम, केम, कम, यानी कम का थर्ड फॉर्म कम ही होता है। ठीक है, तो आपका बन के तैयार हो गया राजू डिड नॉट ईट फूड आफ्टर द फादर हैड कम। ठीक है, तो एक बार देख लीजिएगा फ्रेंड्स। अब चल रहे हैं दूसरे एग्जाम्पल पर। चलिए, हमने कहा फ्रेंड्स कि हमने कहा सुनैना के नाचने के बाद, क्या करने के बाद, नाचने के बाद, मतलब वो पहले नाच ली थी, है ना, नाचने के बाद मैं पानी नहीं पी चुका था। ठीक है, तो पहचान आप देखोगे, पहचान आपका वही है। ये पहचान सारी के सारे पहचान बताए गए हैं पहले इसका पार्ट 1 में, यानी पास्ट परफेक्ट का पार्ट 1 जो है उसमें बता दिए गए। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे होंगे, पास्ट परफेक्ट का पार्ट 1 पहला भाग नहीं देखे होंगे, तो आप लोग वीडियो में लिंक पड़ा हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप लोग जाके देख लीजिएगा, तब समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर देखेंगे आया के बाद। अब इससे जुड़ा हुआ 2 सेंटेंस है ना, तो इसमें कौन सा काम बाद में हुआ है जिसको पास्ट इंडेफिनिट में लिखना है। किस में लिखना है, पास्ट इंडेफिनिट में। सुनैना के नाचने के बाद,
मतलब सुनैना नाच चुकी थी। सुनैना जो है पहले ही नाच ली थी। सुनैना के नाचने के बाद, मान लीजिए सुनैना नाच ली है ना, तब बाद में मैं पानी नहीं पी चुका था, जो भी हुआ पानी पी चुका था, ये बाद में हुआ, नाचने के बाद ये काम हुआ है, ये नाचने के बाद ही ये काम हुआ है। तो इसका मतलब हम इसे लिखेंगे पास्ट इंडेफिनिट में, और यहाँ पर आया है नहीं शब्द, इसका मतलब वो नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव आएगा। तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट आपका क्या होगा उसमें, आई, क्या होगा, आई के बाद क्या लगाओगे, डिड के बाद नॉट, आई डिड नॉट, इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे करके डिडंट कर सकते हैं, ऐसे डिडंट, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। आई डिड नॉट मीन का फर्स्ट फॉर्म पीना, तो ड्रिंक मीन्स होता है पीना, ये हो गया फर्स्ट फॉर्म। ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट क्या, पानी, वाटर, है ना, वाटर। इसके बाद अब हमें लिखना, ख़त्म हो गया ऑब्जेक्ट, लिखना आफ्टर, क्या लिखना है, आफ्टर। आफ्टर के बाद हमें पास्ट परफेक्ट टेंस लिखना, पास्ट परफेक्ट क्या, सुनैना के नाचने के बाद, तो उसमें सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आपका है सुनैना, सुनैना के बाद हैड। देखिए अब यहाँ पर नॉट तो है नहीं, तो नॉट को छोड़ दो, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखो, तो थर्ड फॉर्म क्या है उसमें, नाचना, तो DANCED, डांस्ड, डांस का थर्ड फॉर्म हो गया डांस्ड, ठीक है फ्रेंड्स। एक छोटी सी गलती होगी, आपको एग्जाम्पल सही से दिखाई नहीं दे रहा है, बस 1 मिनट, बस बने रहिए थोड़ा देर तक। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, आपका है आई डिड नॉट ड्रिंक वाटर आफ्टर सुनैना हैड डांस्ड, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपका सब्जेक्ट हो गया आई डिड नॉट, मेनू का फर्स्ट फॉर्म ड्रिंक, यहाँ पीना ड्रिंक, ऑब्जेक्ट हो गया पानी वाटर, इसके बाद ऑब्जेक्ट खत्म तो आफ्टर। अब सब्जेक्ट लिखना, सब्जेक्ट आपका हो गया सुनैना हैड, अब नॉट तो आया नहीं था इसमें तो छोड़ दिया गया, मेनू का थर्ड फॉर्म क्या है, नाचना, डांस्ड। ओके फ्रेंड्स, यानी आई डिड नॉट ड्रिंक वाटर आफ्टर सुनैना हैड डांस्ड, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो फ्रेंड्स एक बार ज़रूर लाइक कीजिएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए मुझे लगता है ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो मुझे अब ये रोक देनी चाहिए, और बाकी की कहानी, चलिए एक और एग्जांपल दिखा देते, नहीं तो फिर कन्फ्यूजन हो जाएगी कि कैसे कैसे सर बता दिए। मुझे लगता है ये जो इसके पहले आफ्टर बिफोर का बताया गया उसका भी एग्जांपल नहीं पता चला होगा, ध्यान नहीं दिया गया, ठीक है। तो वीडियो लंबा ना हो इसलिए आज की कहानी यहीं तक रहने देते, नहीं तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अगर फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छा लगे, पसंद आए, तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पर आप लोग नए होंगे तो जो लाल वाला बटन दिखाई दे रहा है उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स इसके पहले जो आपका है बचा है पास्ट परफेक्ट का पार्ट 1 और पार्ट 2, आप लोग जाके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से आप लोग लिंक ले सकते हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा, पहले पहला पार्ट देखिए, फिर दूसरा पार्ट देखिए, तब ये समझ में आएगा। ओके फ्रेंड्स, तो आपसे यही छोटी सी रिक्वेस्ट थी कि आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप लोग नए होंगे तो। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।